नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि नोटिफिकेशन में लिखी है कि क्या फिर से 6% रिजल्ट होगा 12% रिजल्ट की जगह, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार इस चीज के ऊपर बहुत शोर मचा था। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो कि मैं जब एनटीए के एफएक्यूज पढ़ रहा हूं इस बार, तो ये चीज साफ साफ वहां पे लिखी हुई है कि रिजल्ट जो है वो कितने प्रतिशत होने वाला है। और अगर मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने पिछली बार बहुत ज्यादा जो है इसके लिए कोशिश की थी या इसके लिए कैंपेन किए थे, उन्हें अपना कैंपेन आई थिंक अभी शुरू करने की जरूरत है। अभी उन्हें एनटीए को लिखने की जरूरत है, ना कि रिजल्ट के बाद। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार उस कैंपेन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने कहा था कि 12% रिजल्ट होना चाहिए, तो आई थिंक जो शुरुआत करने का मौका है वो यहीं से है। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा, पेपर हो जाएगा, तो उस चीज का कोई सेंस तो बनेगा नहीं। अगर आप मुझे अकेडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पेपर 1 और कॉमर्स में पढ़ाता हूँ अकेडमी पे। पेपर 1 की अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं रात को 10 बजे मेरी, जिसमें हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 के 2021 के सभी पीवाईक्यूज को डिटेल में। एसजीआरवाईटी कोड के साथ आप इन्हें अनलॉक कर सकते हैं और इन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम का। ये यूजीसी नेट 2021-22 की जो मर्ज साइकिल्स इस बार भी लिखा हुआ आया है, उसके एफएक्यूज का ये पार्ट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने इस बार साफ लिखा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि एज पर द यूजीसी पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द both the papers will be declared net qualified. The slot of JRF of both UGC NET December 2021 and 2022 cycles have been merged, while the methodology for subject wise cum category wise allocation of JRF will remain unchanged. तो ये लोग तो अब भी वही कह रहे हैं कि ये वैसे ही रिजल्ट निकालेंगे जैसे पिछली बार निकाला था। देखिए, मैं दो बातें यहाँ पे आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पिछली बार लगभग 2-3 महीने तक स्टूडेंट्स ने बड़ी कोशिश की, ट्वीट किए, बहुत सारे जो है कैंपेन चलाए गए, लेकिन वो कैंपेन चलाए गए रिजल्ट के बाद। मैंने नवंबर में एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट जो है वो 6% ही होगा। उसके बाद फिर मैंने जब रिजल्ट आया था इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया था, जहां मैंने एक्चुअल में आपको सारी परसेंटेज कैलकुलेट करके बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितना JRF रहा। किसी में 3%, किसी में 2%, किसी में 0 कुछ परसेंट। लिटरेचर के बच्चों के साथ जो है जो सबसे गलत हुआ था पिछली बार। तो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। और फिर मैंने एक वीडियो वो भी बनाया था कि ये लोग रिजल्ट के बाद जो है कोई चेंज नहीं करेंगे और आप जितने मर्जी केस कर लीजिए वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो है उम्मीद और कम हो जाती है। वैसे भी आप देखोगे प्रेजेंट गवर्नमेंट में तो वो सुनने वाली बात इतनी नहीं है। जब हजारों लोग रोड पे आ जाते हैं तब तो बात सुनी जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो सही मौका होता है, जब आप किसी एजेंसी को लिख सकते हैं, किसी एजेंसी से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, तो आई थिंक वो मौका पेपर होने से पहले, ना कि अब ये रिजल्ट आएगा इसी क्राइटेरिया से फिर से रिजल्ट आएगा तो क्या फिर हम वापस से शोर मचाने जाएंगे इसी चीज को लेके। तो ये डिसीजन जो है वो पहले लेने की जरूरत है, ये डिसीजन बाद में लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको वाकई में इस 6% की जगह 12% को जो है आपको लगता है कि ये रिजल्ट होना चाहिए था या होना चाहिए, दोनों शिफ्ट का होना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग जो मेल्स हैं वो हमको पहले लिखने चाहिए। एक और बात मैं यहाँ लास्ट में खत्म करने से पहले बताना चाहूंगा कि पिछली बार इंग्लिश और हिंदी अगर आपने देखा होगा पेपर में बहुत मिक्स तरीके से आई थी एक ही पेज पे, जिससे बच्चों को बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हम मेल एनटीए को इसके रिगार्डिंग भी कर सकते हैं कि भाई हमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दे दो, हमें इंग्लिश और हिंदी साइमल्टेनियसली हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकें उसके मुताबिक, ना कि एक ही पेज पे दो ताकि और ज्यादा दिक्कत आए पेपर पढ़ते हुए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक सेंस देगा कि कैसे हमको अब आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हमें अभी उन एजेंसी को लिखना चाहिए या अगेन फिर से रिजल्ट आने के बाद ही शोर मचाना चाहिए। तो देखिए, जरूरी है कि जो चीज अगर हमको लगता है कि वैलिड है तो हम उसके लिए सही टाइम पे जो है किसी एजेंसी से क्लैरिफिकेशन मांगे और उसको लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। आपको ऑथेंटिक वीडियोस, आपको जितनी भी जानकारी मैं यहाँ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ वो यही है कि आपको कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्लासेस के लिंक और जरूरी PDF जो मैंने दे रखे हैं, जिसका लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया।